ओके पीपल, वी वर डूइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। 1/x + 4 - 1/x/7 इज इक्वल टू 11/13। और आपका x का जो वैल्यू है, देखो जब भी आपका कोई कंडीशन दिया रहता है ना, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये कंडीशन इसलिए दिया रहता है क्योंकि कुछ गड़बड़ है, ठीक है। जैसे अगर मैंने x की वैल्यू -4 ली तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और 1/0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ पे अगर x की वैल्यू 7 ले ली तो 7/7 क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। मैं ये क्लास कंटिन्यू करूँ उससे पहले मुझे कुछ कहना है। कल किसी पेरेंट्स से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने बोला कि आप लोग घर पे जाकर, इनकी मम्मी से बेसिकली जो भी है, ठीक है, बट घर में कुछ भी नहीं करता है वो, तो क्यों नहीं करते हैं भाई घर में। देखिए आप उस उम्र के नहीं है कि मैं आपको होमवर्क दूंगा फिर आप होमवर्क करेंगे। इफ़ यू वांट दिस टू हैपन आई विल डू इट, आई हैव नो प्रॉब्लम्स टू डूइंग दिस। या आपको मैं रोज़ का अच्छा खासा 50-60 सवाल दे सकता हूँ। तुमको वो बुक्स दिख रही हैं, वो बुक है, बुक्स देखो वहाँ पे बुक्स रखी हुई हैं, वो 11th स्टैंडर्ड की हैं एक्चुअली। मैंने उनको असाइनमेंट दिए थे, हर ऐसे 4 असाइनमेंट दिए थे, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में और मैथ्स में। तो 4 असाइनमेंट में, हर एक असाइनमेंट में 200 सवाल थे, एक हफ्ते में उनको करना था, करके दिया है उन्होंने। यू वॉन्ट मी टू मेक योर लाइफ लाइक दिस, आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद इट। तो आप अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको इतने इंटेंसिटी पे पढ़ाने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, इतने इंटेंसिटी। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप थोड़े बहुत खुद से तो जिम्मेदार होंगे ना भाई। मतलब आप बुक्स में से सवाल लगाइए, मुझे पूछिए भाई साहब ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। बट इफ़ मतलब उनका कहना सही था कि आप क्या होमवर्क नहीं देते हैं। मैंने बोला देखिए उस उम्र के वो नहीं है कि उनको मैं होमवर्क दूं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं दूंगा। फिर रोते हुए मत आना मेरे पास, क्योंकि आप लोग कर नहीं रहे हैं, एंड दिस इज़ अ बैड साइड। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। मुझे मालूम है, चेहरे देख के ही पता चलता है भाई साहब कितनी पढ़ाई घर पे हो रही है या नहीं। और मैथ्स एक ऐसा चीज़ है ना भाई साहब, जो चैप्टर में आपको पढ़ा रहा हूँ ना, उस चैप्टर में से कम जा करके 4 सवाल लगाइए, तभी जाकर आपका वो मेमोरी में रिफ्रेश्ड बैठा रहेगा। आज से 2 महीने बाद अगर आपसे पूछूं मैं फार्मूला मेथड क्या होता है, आप नहीं बता पाएंगे। मैं बता पाऊंगा इसलिए नहीं कि मेरी मेमोरी अच्छी है, इसलिए कि मेरी प्रैक्टिस हो गई है मेरे को। आप उस प्रैक्टिस के लेवल पे नहीं पहुँचे हैं अभी, तो उस प्रैक्टिस के लेवल पे आपको पहुँचना है कि भाई साहब 2 साल मतलब 2 महीने बाद भी कोई थप्पड़ मार के आपको नींद से जगा देना और पूछे फार्मूला मेथड से बताओ x की वैल्यू क्या होती है, तो यू शुड बी वेल वर्स विद द फार्मूला कि इट विल बी -b + -√b² - 4ac/2a। आज शायद आप फ्लुएंटली बोल सकते हैं क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। अगर इसको आप रिवाइज़ या इसको आप घर पे जाकर कुछ फार्मूलेज उठाकर नहीं लगाएंगे तो ये रिफ़्रेश नहीं हो पाएगा भाई, ये धरा का धरा रह जाएगा। आपके पास स्टेट बोर्ड्स की बुक हैं, आपके पास NCERT की बुक्स हैं, प्लीज़ उसमें से सवाल लगाइए। इफ़ यू वांट आई कैन सेंड यू मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भेज सकता हूँ, आपके ऊपर है वो। सो दैट इटसेल्फ इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन कि आपके यहाँ पे पढ़ाई होने के बाद भी आपका सेल्फ स्टडी ज़ीरो है। इट इज़ अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। फिर तो मैं आपको हर समय मतलब तवे पे रखूँ भाई साहब, आज 50 सवालों का होमवर्क, कल 150 सवालों का होमवर्क, फिर चकरा जाओगे भाई साहब। खैर ओके, 1/4 तो 1/x/4 + 1/x/7, ठीक है। x + 4 x - 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, x - 7 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू, ये हो गया 1 इंटू x - 7, 1 इंटू x + 4, दैट विल बी इक्वल टू 11/30। क्लियर है? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब x - 7। अभी तक मेरे को सिर्फ तुम्हारे बुक में वही एक होमवर्क दिख रहा है जो मैंने दिया था, a + b का होल स्क्वायर ऐसा लिख कर लाओ 10 बार, उसके बाद कुछ किया नहीं है तुमने। ठीक है, x - 7 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा x, और ये हो गया -4। ठीक है, क्लियर है? ओके, आपका कितना हो गया भाई साहब यहाँ पे x, इसको मल्टीप्लाई करो, x + a इंटू x + b, ये क्या होता है बोलो, x² + a + b इंटू x + ab। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी x² + a + b, दैट इज -7 -4 इंटू x + ab, दैट इज -7 इंटू -4, दैट इज इक्वल टू 11/30। मेकिंग सेंस पीपल? ठीक है, ओके, चलिए कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, x और ये x कैंसिल हो गया, कितना आ गया यहाँ पे -11। ठीक है, अपॉन यहाँ पे क्या हो गया बोलो, x² - 11x
प्लस 28 इज इक्वल टू 11/30। कैंसलम, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ, तो यहाँ पे कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 इज इक्वल टू -30। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये 30 से माइनस मल्टीप्लाई हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 58 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या करना है अभी, इसका 58 और 1 को मल्टीप्लाई करना है आपका 58 के फैक्टर्स में से आपको कुछ ऐसा निकालना है जिसका जोड़ या घटाव आपको क्या दे दे, 11। तुम यहीं पे हो कि कहीं उड़ रहे हो? अच्छा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 58 टू 29 ज़ा 29, तो भाई साहब ये तो गड़बड़ हो गया भाई साहब। फॉर्मूला मेथड से करें, चलिए भाई साहब, तो फॉर्मूला मेथड से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी। तो आप इसको कंपेयर कीजिए किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली a की वैल्यू कितनी हो गई 1, b की वैल्यू कितनी हो गई -11, c की वैल्यू कितनी हो गई -58। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। सो यहाँ पे हो गया माइनस माइनस 11 प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज़ माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दैट इज़ 1 इंटू सी माइनस 58, ठीक है, अपॉन 2a दैट इज़ 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 प्लस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121 माइनस 58 इंटू 4, ये क्या हो जाएगा 8 4 ज़ा 32, 5 4 ज़ा 20, 232, ठीक है। तो माइनस माइनस 232 अपॉन 2, तो हो गया 11 प्लस माइनस 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 5, 2 प्लस 1 3, ये हो गया अपॉन 2, ठीक है। 353 का कुछ कर सकते हैं भाई, 3 5 6 7 8 9 10 11, देखते हैं भाई साहब कितना आंसर है। तो देखो यहाँ पे -11 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 11। तो आपका कितना आ गया भाई साहब, यहाँ पे इसको करने की ज़रूरत नहीं, इधर इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं -1 से, ठीक है। ये लंबा चला जाएगा आपका देखो उतना ही आएगा, देखो -28 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये आया था, यहाँ तक तो आया था ना हमारा भी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पे भाई साहब -58 होना चाहिए ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, हाँ -30 है, करेक्ट -30 हो जाएगा ना, यस गलती हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30, तो ये हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 0। तो इसको तो हम फार्मूला मेथड से निपटा सकते हैं, ठीक है, सॉरी फार्मूला मेथड ना, ऐसे ही निपटा सकते हैं। फिर भी फार्मूला मेथड लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो a विल बी अकॉर्डिंगली 1, b विल बी -3 एंड c विल बी 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, -b दैट इज़ -3 प्लस माइनस b स्क्वायर दैट इज़ -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू c दैट इज़ 2 अपॉन 2a, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1। तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 3 प्लस माइनस यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 9 माइनस 8, ठीक है, अपॉन 2। तो ये हो गया 3 प्लस माइनस 9 माइनस 8 हो गया 1 अपॉन 2। तो इसका हो गया 3 प्लस 1/2, 3 माइनस 1/2, 4/2 का कितना हो गया 2 एंड 2/2 का कितना हो गया भाई साहब 1। तो 2 and 1 आर द वैल्यूज, ठीक है। So you are getting values 2 और 1, ठीक है। ओके, सॉल्व द फॉलोइंग बाय फॉर्मूला मेथड, फटाफट सॉल्व कीजिए जरा, एकदम हलवा सवाल भाई साहब।
डन 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 डन। क्या करेंगे, पहला हमारा स्टेप क्या हो जाएगा, विदिना क्या होगा पहला स्टेप, तो इसको हम कंपेयर कर रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। प्रेरणा सेकेंड स्टेप, बहुत बढ़िया, ए इज इक्वल टू 3, बहुत बढ़िया, बी इज इक्वल टू, ठीक है, ओके। फिर अनन्या, देखा ये फॉर्मूला मेथड नहीं है, सॉरी फॉर्मूला मेथड है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं है, कंफ्यूज ना है, ये 3 मेथड है। एक हो गया आपका फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा हो गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और तीसरा हो गया आपका फॉर्मूला मेथड। फैक्टराइजेशन में आप मिड टर्म को स्प्लिट करते हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड में। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में वो करते हैं आप हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, दोनों तरफ ऐड करते हैं। और आपका फॉर्मूला मेथड में सीधा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो यहाँ पे सीधा क्या करोगे भाई साहब, यहाँ पे तो आपका x नहीं है, y है, तो y विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई, -9 प्लस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है, अपॉन 2a, 2 इंटू 3। सो ये हो जाएगा -9 प्लस माइनस ये हो गया 81 माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 अपॉन ये कितना हो गया भाई साहब 6, -9 प्लस माइनस 81, 9 10 11 हो गया भाई साहब, यहाँ पे 7 से 4 गया 3, ठीक है, अपॉन कितना हो गया भाई साहब 6। कितना आंसर आ रहा है, इतना आ रहा है, इतना ही आ रहा है, चलिए देखते हैं भाई साहब। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 9, सी की वैल्यू 4, तो आपका हो गया -9, तो आपका हो गया तो 9 -9 प्लस √33/6 और -9 माइनस √33/6, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। चलिए इसको निपटाइए जरा। साहिल, ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे बताओ, इसको हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू 6 एंड सी की वैल्यू 9। तो आपका फॉर्मूला मेथड से x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी -6 प्लस माइनस बी का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू ए कितना हो गया भाई साहब 1 इंटू सी दैट इज 9, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 6, 36 माइनस 36 अपॉन 2, तो ये हो गया कितना भाई साहब -6 प्लस माइनस ये हो गया 0 अपॉन 2, तो ये हो गया आपका -3। y की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब -3। क्लियर है, आर वी क्लियर? टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट 3x प्लस 16। क्या कहते हैं अपना श्रेया, बताओ पहला स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, कंपैरिजन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू बताओ यहाँ पे कितनी 2, बी की वैल्यू 5 अंडर रूट 3 और सी की वैल्यू 16। चलिए भाई साहब, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a। चलो करते हैं भाई साहब इसका, माइनस बी मतलब कितना हो गया -5 अंडर रूट 3, है ना, -5 अंडर रूट 3, ये प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 अंडर रूट 3 का स्क्वायर -4 इंटू ए दैट इज 2 और सी कितना है भाई साहब आपका 16। क्लियर है, अपॉन 2a 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे -5 अंडर रूट 3 प्लस माइनस यहाँ पे 5 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 5 अंडर रूट 3 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 5 अंडर रूट 3 इंटू 5 अंडर रूट 3, 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा 3, तो 25 3 कितना हो गया बोलो 75, तो ये हो गया तुम्हारा 75, ठीक है। 16 4 जा 64, 64 इंटू 2 कितना हो जाएगा भाई साहब 128 अपॉन 4। क्या ये सही जा रहे हैं हम, 5 अंडर रूट 3 का स्क्वायर
4a इंटू सी, 16 टू ज़ा 32, 4 टू ज़ा 8, 16, ओके 138। भाई साहब ये अनसॉल्वेबल होगा क्योंकि आपको नेगेटिव स्क्वायर रूट मिल रहा है। अरे क्या यार, नेगेटिव स्क्वायर रूट मिल रहा है यहाँ पे, व्हाट यू गेटिंग इज नेगेटिव स्क्वायर रूट, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, जो भी है ये इससे बड़ा है तो मतलब आपका नेगेटिव स्क्वायर रूट आएगा। नेगेटिव स्क्वायर रूट आएगा मतलब इसका कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि आप किसी नेगेटिव नंबर का भाई साहब स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, ठीक है। सो अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, b की वैल्यू 16, तो आपको कितना आ गया -53, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 2 विच इज़ नॉट सॉल्वेबल। -53 इज नॉट अ रियल नंबर, हेंस इट कैन नॉट बी सॉल्व। क्या हो रहा है ये, ओके। तो अभी देखो हमको 3 केसेस मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक में देखो तुम्हारा यहाँ पे ये पहले वाले में बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया 33, तो आपका डिटर्मिनेंट, ये आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसको हम बोलेंगे भाई साहब डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये आपका डिटर्मिन करेगा कि रूट का वैल्यू क्या होगा। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो आप क्या बोलोगे, हेंस रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। आपको 2 रूट्स मिले यहाँ पे, ठीक है, एक प्लस फॉर्मेट में और एक माइनस फॉर्मेट में, ठीक है। तो आपका एक रूट क्या हो गया, -b प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और दूसरा रूट क्या हो जाएगा, -b माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो 2 रूट्स मिल गए आपको, हेंस रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पे -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -b प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 अपॉन 2a, तो ये हो गया -b अपॉन 2a, -b अपॉन 2a, क्लियर है, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, हेंस रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। तो भाई साहब यहाँ पे तो सवाल ही नहीं बनता कि रूट्स आपके रियल हो, क्योंकि ये अंडर रूट वाला पोर्शन ही आपका नेगेटिव हो गया। तो व्हेन डिटर्मिनेंट इज ग्रेटर देन 0, रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल, इनकी रियल वैल्यूज होगी। व्हेन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। व्हेन डिटर्मिनेंट इज लेस देन 0, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर नॉट रियल, ठीक है। फटाफट भाई साहब, व्हेन आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। व्हेन डिटर्मिनेंट इज ग्रेटर देन 0, तो आपके रूट्स क्या हो जाएंगे भाई साहब, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स आर भाई साहब आपके क्या हो जाएंगे, रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। व्हेन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। व्हेन डिटर्मिनेंट इज लेस देन 0, ठीक है, रूट्स आर अनरियल, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब रूट्स आपके अनरियल हो जाएंगे, ठीक है, ओके। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो आपका नेचर ऑफ द रूट्स निकालना है यहाँ पे, ठीक है। नेचर ऑफ द रूट्स सिर्फ आपको देखना है, तो नेचर ऑफ द रूट्स अगर निकालना है तो पूरा आपको नहीं सॉल्व करना है, आपको सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac को देखना है। तो इस इक्वेशन को देखो भाई साहब, यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई 3, b की वैल्यू कितनी हो गई बोलो 4√3, c की वैल्यू कितनी हो गई 4, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो जाएगा, दैट इज -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 3 इंटू c, ठीक है। तो दिस विल बी हाउ मच 16, c मतलब 4 इंटू 4, ठीक है। ये कितना हो गया 16 3 ज़ा 48 माइनस 4 3 ज़ा 12 12 4 ज़ा 48, तो ये क्या हो गया भाई साहब 0। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब 0। तो अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्लियर है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे a इक्वल टू 3, b इक्वल टू दिस, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपका यहाँ पे अगर आप इसको करेंगे तो भी आपको रूट्स मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो रूट्स आपको क्या मिल गए 2, तो आपका इक्वल रूट्स मिल गए, देखो 2/√3, ठीक है। सो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर दिस एंड रियल एंड इक्वल, ठीक है। फाइंड देम था, सॉरी हमें किया नहीं, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट या डिटर्मिनेंट बोल सकते हैं हम इसको। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, दैट इज डिटर्मिनेंट इज ग्रेटर देन 0, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है।
रियल एंड इक्वल, सॉरी रियल एंड अनइक्वल, सॉरी रियल एंड अनइक्वल, डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 0, तो 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है, तो 2 इक्वल रियल रूट्स, बी स्क्वायर नो रियल रूट्स, ठीक है, तो ये आपके 3 हो गए। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग, इफ द रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। तो आपका भाई साहब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, पहले हम नेचर ऑफ द रूट्स देख लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू क्या हो गई 5, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5 कितना हो गया बोलो 9, -4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, यहाँ पे क्या हो जाएगा -31। भाई साहब इसका रूट आएगा ही नहीं, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, या हम क्या बोल सकते हैं, रूट्स आर अनरियल, ठीक है, अनरियल। तो इधर रूट्स एग्जिस्ट करते ही नहीं है, तो फाइंड देम क्या होगा फिर, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव आ गया आपका। Hence roots of the quadratic equation are not real. Find the nature of the roots of the following quadratic equation. If the roots exist, find them. तो आपका रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको फाइंड करना पड़ेगा ऑन कंप्लीटिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 12, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, हेंस रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो ये आपके रूट्स क्या हो जाएंगे भाई साहब, रियल और डिस्टिंक्ट भी हो जाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो आप फाइंड कर लीजिए भाई साहब माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इस हिसाब से आपके क्या क्या आ जाएंगे 3 प्लस √3/2 एंड 3 माइनस √3/2। खत्म हो गया रे। Find the values of k for which of the following for each of the following equations so that they have 2 equal roots. Equal roots कब होगा, इक्वल, हाँ डिटर्मिनेंट इज, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 के बराबर हो जाए तो इक्वल रूट्स होगा, है ना, ठीक है, ओके। तो आपको यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपका भाई साहब अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें किसके साथ, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ, मुझे बताओ a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी k और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। इफ रूट्स आर इक्वल, इफ रूट्स आर इक्वल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, बी स्क्वायर माइनस 4ac दिस विल बी इक्वल टू 0, बी स्क्वायर मतलब हो गया आपका के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 दिस इज इक्वल टू 0, तो के स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब 24, के की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 24, ठीक है। तो प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 मतलब 4 इंटू 6, है ना, तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, के की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, ठीक है, क्लियर है। बी स्क्वायर माइनस तो के स्क्वायर माइनस दिस, तो के स्क्वायर, तो के की वैल्यू क्या हो गई प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके ओके ओके। अभी यहाँ पे अगर आपका रूट्स क्या है इक्वल, आपका यहाँ पे रूट्स आर इक्वल एंड दैट विल हैपन अंडर ओनली वन कंडीशन, व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 हो जाए। चलिए इसको निकालते हैं, कितना हो गया बोलो, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। a इज इक्वल टू के, b इज इक्वल टू 2k एंड c इज इक्वल टू 6, है ना भाई साहब, ठीक है। अगर आपके रूट्स इक्वल हैं, इफ रूट्स आर इक्वल, इफ रूट्स आर इक्वल देन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, मतलब क्या हो जाएगा बोलो 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू सी दैट इज 6 इज इक्वल टू 0, दैट इज 4k का स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k, कटम कटम, ठीक है। तो आपका k का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई साहब 24/4, k की वैल्यू कितनी हो गई 6, ठीक है, k की वैल्यू हो गई आपकी 6, क्लियर है, ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब।
क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ट्राई करेंगे, कीजिए भाई साहब, टैलेंटेड हैं आप लोग। चलिए, चला हो गया भाई साहब। क्या तुम लोग तोड़ रहे हो क्या इसको? क्यों तोड़ रहे हो? अरे इसको सीधा लो ना भाई, इसको सीधा कंपेयर करो किसके साथ? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बताओ मुझे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? के माइनस 12। सिंपल, तोड़ो मत इसको भाई साहब, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करिए, से मत करने जाओ। के माइनस 12 हो गया। बी बताओ क्या हो जाएगा? 2k माइनस 12। और सी की वैल्यू बोलो क्या हो जाएगी? 2। इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स फॉर बी स्क्वायर इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। मतलब बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 इंटू के माइनस 12 इसका भाई साहब स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्या? के माइनस 12। समझ में आ रहा है? ये ध्यान देना यहाँ पे, बी स्क्वायर मतलब 2 इंटू के माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के माइनस 12, 4a इंटू सी दैट इज 2 इज इक्वल टू 0। 4ac। क्लियर है? क्लियर है? कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे? 4k माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना होगा? 4 2 8, 8k माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्लियर? क्लियर है भाई साहब? ठीक है, इसको तोड़ने मत जाओ, ठीक है, आसानी से भाई साहब 4k माइनस 12 है, इसको कर दो 8k माइनस 12, है ना, दोनों तरफ डिवाइड कर दो किससे? 4k माइनस 12 से, ठीक है। तो एक k माइनस 12 इधर कट जाएगा और एक 4 कट जाएगा, कितना बचा? k माइनस 12, है कि नहीं? 4k माइनस 12 स्क्वायर को अगर आप 4k माइनस 12 से डिवाइड कर रहे हैं, फोरम कट्टम, एक k माइनस 12 कट गया, एक k माइनस 12 इधर पूरा उड़ गया, तो यह कितना बचा? k माइनस 12। इधर बताओ 2 बचेगा, ठीक है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 प्लस 12 दैट इज 14। k की वैल्यू आपकी कितनी हो गई भाई साहब? 14। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रही है? ठीक है, सो ये हो गया आपका गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंपेयरिंग। तो यहाँ पे k माइनस 12, द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, सो दिस विल बी 8k माइनस 12, ठीक है। इसको ना करोगे तो भी चलेगा, k माइनस 12 इंटू 2k माइनस 12 है ना, इसको पूरे को डिवाइड कर दो किससे भाई साहब? k माइनस 12 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा? k माइनस 12 एक बचा और ये तो पूरा ही हो गया, 2 इज इक्वल टू 0, मतलब k माइनस 12 इज इक्वल टू 2, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 14, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली हैविंग द वैल्यू ऑफ 14। k की वैल्यू आ गई 14। लंबा मेथड है, उसको मत अडॉप्ट कीजिए, इससे ही आ जाएगा आपका आंसर, k इज इक्वल टू 14, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स k स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस। सृष्टि कुमारी क्या करेंगे इसके बाद बताइए? किसके साथ? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ, राइट। ए की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी? बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? माइनस 2 इंटू के माइनस 1, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा पार्टी? 4, ठीक है। सिंस द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, सिंस द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? बी स्क्वायर माइनस 4ac दिस विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई बोलो? माइनस 2 इंटू के माइनस 1 इसका भाई साहब स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दैट इज के स्क्वायर इंटू सी,
सी दैट इज 4, दिस विल बी इक्वल टू 0। क्लियर है? कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे? दिस विल बी 4k माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4k का स्क्वायर। 4 4 जा कितना हो गया यहाँ पे? 16। ठीक है, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया भाई साहब? 0। अभी आपको तोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तोड़ने से पहले आप जितना सिंप्लीफाई कर सके इसको डिवाइड कर दो भाई साहब 4 से। कितना हो जाएगा? k माइनस 1 का स्क्वायर, 4 से इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 4k का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको एक्सपैंड कीजिए, a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 माइनस 4k का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर हो गया। ये हो गया कितना भाई साहब? माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? ये 3k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको कंपेयर कीजिए किसके साथ? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। अभी देखो k को भी तुमको फॉर्मूला मेथड से करना, या तुम 3 1 जा 3 इसको डिस्पर्स कर लो भाई साहब। क्या हो जाएगा? 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस k है ना, तुमको 2k मिल जाएगा। माइनस 1 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिड टर्म कर रहे हैं हम यहाँ पे। 3k को कॉमन निकाला हमने तो कितना बचा बोलो? k प्लस 1। माइनस 1 को कॉमन निकाला तो कितना बचा बोलो? k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा k प्लस 1 इंटू 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इधर आपका k प्लस 1 हो जाएगा 0 और 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 और k की वैल्यू हो जाएगी 1/3। सो दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ k। क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर कर रहे हैं हम। ये हो गया 4k स्क्वायर। ठीक है, आपका यहाँ पे भाई साहब डिवाइडिंग बोथ साइड्स, तो आपके हो गए भाई साहब क्या? 3k माइनस 1 और 3k इज इक्वल टू 1। तो k की वैल्यू क्या आ गई? 1/3 और k की वैल्यू आ गई माइनस 1। ठीक है, ओके ओके ओके। फाइंड m इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज ओनली वन रूट। वन रूट कब होगा? जब रूट्स इक्वल हो ना भाई साहब। और रूट्स इक्वल कब? भाई एक ही चीज को अलग तरीके से पूछा जा रहा है। तुमको अगर बोला जा रहा है कि इक्वल रूट्स हैं तो वो कौन सी कंडीशन में होगी? b स्क्वायर माइनस 4ac 0 की कंडीशन में होगी। और तुमको अगर बोला जा रहा है एक ही रूट है तो वो भी किसी कंडीशन में होगी, वो सेम कंडीशन में होगी नहीं। एक ही रूट है मतलब दोनों रूट सेम है ना। दो रूट अगर सेम हो गए तो एक ही रूट लिखोगे ना तुम। ठीक है, सो इट्स मीन्स द सेम थिंग। वही सेम b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, m माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 2 m माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर लो भाई साहब किसके साथ? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। तो ऑब्वियसली कंपैरिजन से a इज इक्वल टू m माइनस 1 मिल जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू m माइनस 1 मिल जाएगा और c इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो रूट्स ओनली वन रूट कब होता है भाई साहब? ओनली वन रूट कब होता है? जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होती है? 0 के बराबर हो। b स्क्वायर की वैल्यू हो गई माइनस 2 इंटू m माइनस 1 इसका भाई साहब स्क्वायर माइनस 4 इंटू a दैट इज m माइनस 1 इंटू c दैट इज 1। इसकी वैल्यू क्या हो भाई साहब? 0। इसका स्क्वायर कर दो, कितना आ गया? 4m माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस पूरे को डिवाइड कर दो किससे? m माइनस 1 से। कितना हो गया बोलो? यहाँ सॉरी 4 इंटू m माइनस 1 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना? क्लियर है? 4 एक m माइनस 1 इधर कट जाएगा तो इधर बचा कितना? m माइनस 1। इधर तो ये पूरा जाएगा तो ये माइनस 1 हो गया इज इक्वल टू 0। तो m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब? 2। m की वैल्यू हो गई 2। क्लियर है? अनवेज बहुत नींद आ रही है तुमको? ठीक है, सो अगर हमने भाई साहब इसको किया तो दिस विल बी हाउ मच? ठीक है, क्यों? m की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू 1।
इसको इस मेथड से करना पड़ेगा देखो, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ऐसे काट रहे हैं ना तो गड़बड़ हो जाएगा। m माइनस वन स्क्वायर को एक्सपैंड करना पड़ेगा, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस वन माइनस m प्लस वन m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 आया इज इक्वल टू 0। इसको हमने फैक्टराइज किया तो माइनस 2m माइनस m, तो इस हिसाब से आपकी वैल्यूज m इज इक्वल टू 2 और m इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। ठीक है, दो वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पे। ओके नहीं सही है, इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो m की वैल्यू अगर 1 हुई तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा, दैट विल बी 0। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तुम्हारा कितना हो गया, 0। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो गया, 0, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बना ही नहीं। ठीक है, इसमें मत जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे। इससे अच्छा वही है भाई साहब, m की वैल्यू 2, शॉर्टकट मेथड से भाई साहब आपका इसको डिवाइड कर दो पूरे को किससे, m माइनस 1 से, तो सीधा सीधा तुमको m की वैल्यू 2 मिल जाएगी। क्लियर है? ठीक है, डोंट गो बाय दिस लॉन्ग मेथड। If the roots of the equation are equal, then prove that 2b is equal to a plus c। चलो इसको भाई साहब ट्राई कीजिए, फटाफट ट्राई कीजिए भाई साहब। If the roots of the equation, भाई साहब इक्वेशन क्या है आपका, b माइनस सी का x का स्क्वायर प्लस c माइनस a इंटू एक्स प्लस a माइनस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका इक्वेशन हो गया। अनुष्का नेक्स्ट स्टेप, तो इसके साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, चलिए भाई साहब बताइए क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर ओके। सो इसके बाद क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू, अच्छा एक प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे ना यहाँ पे ए है, लेकिन ये वाला ए और ये वाला ए बराबर नहीं है। ठीक है, सो कन्फ्यूजन होगा, तो इसको आप ऐसे कैपिटल लेटर में लिख लीजिए, ए, ये हो गया बी, कोई दिक्कत नहीं ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, क्योंकि ये कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ये वाला ए और ये वाला ए भाई साहब सेम नहीं है। ठीक है, ओके, तो बताओ मेरे को श्रुति क्या हो जाएगा, ये ए इज इक्वल टू कितना, बी माइनस सी। चलो भाई साहब ठीक है, और बी बोलो क्या हो जाएगा, हैं बी बी बी, ये ना देखो सी माइनस ए। ठीक है, और बोलो भाई साहब सी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। चलो भाई साहब ए माइनस बी। अरे छुट्टी कुमारी अब बताओ भाई साहब फॉर्मूला क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, यहां पे क्या है, रूट्स आर इक्वल है, तो इसका मतलब आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। क्लियर ओके। तो यहां पे बी कैपिटल बी ले लिया हमने, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तुमको समझ में आ रहा है यहाँ पे कैपिटल लिख क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये वाले जो ए बी और सी हैं और ये वाला इक्वेशन में जो ए बी और सी लिखते हो ताकि उसमें कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, तो हमने इसलिए इसको अलग लिया हुआ है। ओके, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 फॉर रूट्स टू बी इक्वल, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, c माइनस ए का भाई साहब स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना हो जाएगा बोलो, b माइनस सी, और c बोलो कितना हो जाएगा, a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू क्या बोलो 0। ठीक है, चलो भाई साहब इसको करते हैं। अभी यहाँ पे हम कोई तिकड़म लगा सकते हैं क्या, b माइनस सी और a माइनस बी, कौनों तिकड़म नहीं लगेगा इसमें तो भाई साहब। चलिए उसको पूरा एक्सपेंड ही करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करेंगे भाई साहब, सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a का स्क्वायर, समझ में आती है। ठीक है, कोनो डाउट नहीं, कन्फ्यूजन नहीं, ओके। 4 भाई साहब b इंटू ए, ये क्या हो जाएगा ए बी माइनस ए सी, b इंटू बी माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी सी, है ना, इज इक्वल टू 0। सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a का स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना हो गया 4ab माइनस 4ac माइनस 4bc माइनस 4bc, सॉरी बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 4ab और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4ac माइनस नहीं प्लस 4b का स्क्वायर और ये हो गया माइनस 4bc इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियरम। अब बताओ भाई साहब क्या किया जाए, यहाँ पे तो बहुत लफड़ा वाला सवाल हो गया ये। b इज इक्वल टू a प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 0। हाँ अगर करते हैं हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर
चलो भाई साहब देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पे तुमको सी स्क्वायर प्लस फॉर्मेट में मिल रहा है, ए स्क्वायर भाई साहब तुमको प्लस फॉर्मेट में मिल रहा है। चलो हाँ, चलो इसको हमने सॉल्व नहीं किया ना अभी तक, तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर को पहले लिख लिया हमने, ठीक है, फिर क्या लिख लिया भाई साहब, 4b स्क्वायर है ना, तो ऐसा 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है, और क्या है भाई साहब, c का स्क्वायर है प्लस c का स्क्वायर है, ऐसा सजा के लिख रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि हमारा आइडेंटिटी यही है, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब, फिर क्या है आपका 2ab, तो आपका यहाँ पे 2ab मतलब ये हो गया तुम्हारा -4ab, ठीक है, और भाई साहब क्या होगा -4bc, ठीक है, प्लस 4ac इज इक्वल टू 0। अभी ध्यान से देखो इसमें, ठीक है, ऐसा लिख सकते कि नहीं, समझा नहीं, ओके। इसमें नहीं समझ पाएंगे, रुक जाओ, ये वाला कॉपी किया क्या तुम लोगों ने, मेरे को सिर्फ रीड आउट करना है। चलिए क्या है भाई साहब, बी सवाल बात तो बोलो, देखो बी माइनस सी एक्स स्क्वायर, एक जन बोलो भाई साहब, कंफ्यूजन हो रहा, हाँ बोलो, अरे बोलो, ओके, सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस, ओके, तो इसको हमने किससे कंपेयर किया भाई साहब, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। कंडीशन क्या है, यहाँ पे इक्वल रूट्स हैं, ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है भाई साहब, 0 है, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, c माइनस ए का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दैट इज b माइनस सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। इतना तो समझ में आ गया, ठीक है, ओके। सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए का स्क्वायर, इसको एक्सपैंड कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर होता है, ठीक है, -4 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, ab माइनस ए सी, भाई साहब बी को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस सी को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया ए बी माइनस ए सी, बी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर, माइनस सी और बी कितना आ जाएगा, प्लस बी सी इज इक्वल टू 0। क्लियर, तुमको प्रूव क्या करना है, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, है ना। चलिए ओके, तो अभी हम इसको सजा रहे हैं भाई साहब, सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, 4ab, -4 को -4ac से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4ac, है ना, -4 को माइनस बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 4b का स्क्वायर, -4 को bc के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, -4bc इज इक्वल टू 0। आर वी गेटिंग दिस, ठीक है। अभी हम सजाते हैं इसको, ए स्क्वायर हो गया यहाँ पे, फिर क्या हो जाएगा भाई साहब, प्लस 4b स्क्वायर हो गया, प्लस 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 यहाँ पे सी स्क्वायर किधर गया मेरा, ये प्लस सी स्क्वायर, है ना, ये सब स्क्वायर हो गया भाई साहब, एक एक को उठा ले जो हम उसको टिक मार्क करते जाएं, बी स्क्वायर किधर गया, हाँ ठीक है, ओके, माइनस, ठीक है, -4ab ऐसा लिख सकते हैं बोलो, -4ab, ठीक है, ओके, और माइनस यहाँ पे 4 - 2 कितना हो जाएगा, +2ac हो जाएगा ना, ये 2ac हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा, ये 4, देखो ये 4ac है और ये 2ac है, तो 4 - 2 ये हो गया 2ac, और क्या बचा बोलो, -4bc इज इक्वल टू 0। अभी ध्यान से देखो इसको, ठीक है, देखो यहाँ पे हम इसको तोड़ के लिख रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, प्लस c का स्क्वायर माइनस, ठीक है, 2 इंटू ए इंटू 2b, चलो प्लस डाल देते हैं हम, अभी प्लस डाल दें, समझ लो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लस डाल रहे हैं, प्लस यहाँ पे b 2 इंटू b 2b इंटू c प्लस, चलो कंफ्यूज हो जाओगे इस स्टेप से, -2 आएगा, -2b आएगा, लेकिन देखो इसको हम ऐसे कर ले रहे हैं, चलो ठीक है, तो यहाँ पे हो गया a का स्क्वायर लिखते हैं पहले हम, फिर 2b का स्क्वायर लिखते हैं,
प्लस सी का भाई साहब स्क्वायर, सिंपल तरीके से, ठीक है। माइनस 2 इंटू ए इंटू 2b लिख सकते हैं, बोलो क्लियर है, ओके। माइनस 2 इंटू क्या लिखेंगे बोलो, 2b इंटू सी लिखेंगे, 4bc हो जाएगा, माइनस 4bc हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ए इंटू सी इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, बोलो ऐसा, ओके। अभी प्रॉब्लम ये है कि इसको हम कंपेयर कर सकते हैं किस इक्वेशन के साथ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, दिस गिव्स यू हाउ मच, a प्लस बी प्लस सी का भाई साहब स्क्वायर देता है ये आपको, ये फॉर्मूला है भाई साहब। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे माइनस है जबकि यहाँ पे होना चाहिए प्लस, दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे माइनस है जबकि यहाँ पे होना चाहिए प्लस। अभी तुम देखो जहां भी b के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वहां पे तुमको माइनस मिल रहा है, तो इसका मतलब b तुम्हारा नेगेटिव है भाई साहब, देख रहे हो यहाँ पे 4ab माइनस फॉर्मेट में, 4bc माइनस फॉर्मेट में, a और c का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है भाई साहब प्लस में आ रहा है, क्योंकि देखो अगर a नेगेटिव होता और b नेगेटिव होता तो ये प्लस हो जाता था, अगर b नेगेटिव होता और c नेगेटिव होता तो ये प्लस हो जाता था। a और c डेफिनेटली पॉजिटिव है जिसके वजह से तुमको ये पॉजिटिव मिल रहा है, तो अभी तुम क्या करोगे, इस माइनस को लोगे अंदर तो ये हो गया माइनस 2b, ठीक है, इस माइनस को लोगे अंदर तो ये हो गया माइनस 2b। अभी तुम यहाँ पे आओगे भाई साहब, इस माइनस को ले लो अंदर, माइनस 2b, माइनस 2b का स्क्वायर तुमको 4b स्क्वायर दे देगा भाई साहब, माइनस 2b का स्क्वायर कर लो, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा सवाल में, 4b का स्क्वायर हो रहा है, तो अब देखो तुम्हारा परफेक्ट बैठ रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू 0 बैठ रहा है ये, ठीक है। अब सब जगह प्लस हो गया, ठीक है, जो भी अंदरूनी आपका है वो मामला अंदरूनी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलो, a की जगह पे लिखेंगे a, b की जगह पे क्या लिखेंगे माइनस 2b, ठीक है, प्लस c की जगह पे क्या लिखेंगे प्लस c का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अभी हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स भाई साहब क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लो और इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो क्या हो जाएगा a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, 2b इधर हो गया इज इक्वल टू a प्लस सी, यही प्रूव करना था, इस 2b को इधर ले लो तो ये प्लस 2b हो जाएगा, a प्लस सी इज इक्वल टू 2b, क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, ओके। ठीक है, सो एक बार और दिखा देते हैं भाई साहब, यहाँ पे कैपिटल अल्फाबेट्स देखो, मैंने आपको पहले बोला बी स्क्वायर माइनस 4ac हम इसीलिए कैपिटल अल्फाबेट्स में ले रहे हैं क्योंकि आपका ए बी सी जो स्मॉल अल्फाबेट्स में होता है वो ये नहीं है, दिस इज डिफरेंट, ठीक है, दिस इज डिफरेंट, ओके। तो यहाँ कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर, तो ए बी और सी, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो दिस विल बी हाउ मच, ठीक है, क्लियर है, सी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे a प्लस सी, देखो यहाँ पे यह आया सी स्क्वायर प्लस 2ac कैसे आया, ये माइनस 2ac है और यहाँ पे 4ac है, तो यहाँ पे प्लस 2ac आ गया, ठीक है, प्लस a स्क्वायर और यहाँ पे क्या है माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4bc, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा a प्लस सी का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं देखो, ठीक है, तो a प्लस सी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये 2b का स्क्वायर हो गया, 4b का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है, माइनस 4ab माइनस 4bc, यहाँ से आप कॉमन निकालो, ठीक है, माइनस 4b को आपने कॉमन निकाल लिया तो a प्लस सी हो गया, ठीक है। सो भाई साहब a प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा, ठीक है, a प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 0, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 2b, ठीक है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, a garden basically, mango का garden, whose length is twice its breadth and the area is 200 meter square, क्या ये पॉसिबल है, if so find its length and breadth, क्या ये पॉसिबल है, अगर ये पॉसिबल है तो आपको लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करना है, ठीक है। तो आपका मैंगो ग्रोव हो गया ये, यार अरे ठीक है, तो ये आपका एक गार्डन हो गया मैंगो ग्रोव, क्या है ये रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है, उस लेंथ इज, तो लेंथ को अगर हमने मान लिया x इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब ब्रेथ अगर x है तो ये लेंथ हो जाएगा 2x, क्लियर है,
लेंथ हो गया 2x, ट्वाइस इज ब्रेथ, ठीक है। एरिया इज 800, मतलब इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर हुज लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ एंड द एरिया इज दिस मच। एरिया क्या हो जाएगा भाई साहब, x इंटू 2x इज इक्वल टू हाउ मच, 800, ठीक है। तो 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब x का स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो, 400 मीटर स्क्वायर, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, 400 मीटर स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज हाउ मच, 20 मीटर, ठीक है। एक्चुअली आएगा प्लस माइनस 20 मीटर, लेकिन भाई साहब लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, ना ही ब्रेथ कभी नेगेटिव हो सकती है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इग्नोरिंग इम्पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ वैल्यू ऑफ -20 मीटर। तो आपका कितना आ जाएगा भाई साहब, x की वैल्यू 20 मीटर, ठीक है। तो आपका लेंथ कितना हो जाएगा भाई साहब, लेंथ इज 2 इंटू 20 मीटर, दैट इज 40 मीटर, और ब्रेथ कितना हो गया भाई साहब, 20 मीटर्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रही है? तो ये हो गया प्लस माइनस, बट ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव, सो सिलेक्टिंग x इज इक्वल टू, यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। तो ये पॉसिबिलिटी है भाई साहब, ब्रेथ ऑफ द मैंगो ग्रोव इज 20 मीटर एंड लेंथ इज हाउ मच, 40 मीटर्स, ठीक है। सो इट इज वेरी मच पॉसिबल। ओके ओके ओके, अभी हम वर्ड प्रॉब्लम्स पे आ रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ आगाह कर देता हूँ, वर्ड प्रॉब्लम्स में ना आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और ये वाले जो वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे ऑलमोस्ट सेम दिखेंगे आपको, ठीक है। जहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन है या स्क्वायरिंग है, ऐसे प्रॉब्लम्स को आप, क्योंकि आपके जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें आपको बताएंगे नहीं कि इस प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना है या लीनियर इक्वेशन से, ठीक है। लीनियर इक्वेशन से भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी, आपको डिसाइड करना है ये। व्हेन यू आर गेटिंग वर्ड प्रॉब्लम्स यू विल हैव टू फाइंड आउट अ वेरिएबल वैल्यू एंड दैट कैन बी फाउंड आउट ईदर बाय लीनियर और बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बोथ, ठीक है। तो आपको देखना है कि कहाँ पे, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है वहाँ पे आप भाई साहब x और y को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, x प्लस वाई कर सकते हैं या x माइनस वाई कर सकते हैं। तो जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है वहाँ पे आप बाय डिफॉल्ट आपका चॉइस क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सो इफ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमिन द प्रेजेंट एजेस, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, 4 ईयर्स अगो। अभी देखो प्रोडक्ट आ गया, देखो, ठीक है। अभी समझो अगर तुमने ऐसा माना होता, जैसे समझो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो तुमने एक फ्रेंड का एज मान लिया x, दूसरे फ्रेंड का एज मान लिया भाई साहब y, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 लिख दिया तुमने, है ना भाई, ठीक है। 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, अभी x y की वैल्यू क्या है भाई साहब, 48। अभी प्रॉब्लम होगा क्योंकि तुम्हारा x माइनस वाई वाला कंडीशन नहीं बना है। हालांकि तुम यहाँ से बना सकते हो, मैं तुमको दिखा रहा हूँ इस प्रॉब्लम को तुम लीनियर इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, x प्लस वाई के साथ तुम्हारा x माइनस वाई एक कंडीशन बनना चाहिए, लेकिन तुम्हारे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 4 ईयर्स अगो। तो 4 ईयर्स अगो भाई साहब क्या हो जाएगा, 4 ईयर्स अगो x का एज कितना, मतलब एक फ्रेंड का एज हो जाएगा x माइनस 4, दूसरे फ्रेंड का एज हो जाएगा y माइनस 4, ठीक है। दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 20। चलो करते हैं भाई साहब, एक्स वाई माइनस 4y, एक्स वाई हो गया ये माइनस 4y माइनस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, माइनस 4y माइनस 4x इज इक्वल टू 20 माइनस 16 दैट इज 4 माइनस XY, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या बोल रहे हो, 20 माइनस 16, समझा नहीं मैं क्या बोल रहा है, 20 माइनस 16 48, अच्छा सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ द एज इज 48, ये ना 48। चलो भाई सर, ओके। सो यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस विल बी XY माइनस 4y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 48। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, माइनस 4x माइनस 4y, ठीक है, इज इक्वल टू 48 माइनस 16। 8 से 6 गया 2, 4 से 1 गया 3, 32 है ना, और यहाँ पे हो गया माइनस XY। अभी ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। इसीलिए जहाँ पे भी प्रोडक्ट वगैरह आए या मल्टीप्लिकेशन वगैरह आए, आप भाई साहब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको सॉल्व करना। अभी हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो लेट वन फ्रेंड्स एज बी
एक्स ईयर्स, ठीक है। प्रेजेंट एज, दूसरे फ्रेंड का एज कितना हो जाएगा बोलो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल से खेलना है, एक्स से, या तो एक्स से या तो वाई से, ठीक है। तो दूसरे फ्रेंड का एज कितना हो जाएगा, सम ऑफ देयर एजेस इज 20 ईयर्स, मतलब एक फ्रेंड का एज प्लस दूसरे फ्रेंड का एज, ये कितना है 20, तो दूसरे फ्रेंड का एज कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 20 माइनस एक्स ईयर्स, ठीक है। 4 ईयर्स अगो इसका एज कितना होगा x माइनस 4, और इसका एज कितना होगा 20 माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। 4 ईयर्स अगो x माइनस 4 इंटू 20 माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया बोलो, x माइनस 4 और यहाँ पे 20 माइनस 4 कितना हो गया 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। गेटिंग दिस पीपल, समझ में आ रहा है ये? ओके कर लो भाई साहब। यहाँ पे कितना हो गया 16x माइनस 16 4 जा 64 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 48, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका 16x माइनस 64 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 48, ठीक है। ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर 16 प्लस 4 कितना हो गया बोलो 20x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48, 8 प्लस 6 कितना हो गया भाई साहब 14, 5 से 4 गया 1, क्लियर है? नहीं प्लस हो जाएगा ना, तो आपका माइनस 64, ठीक है, कितना आ रहा है 112 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब -1 से, कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अभी क्या कर लो भाई साहब 112 का फैक्टराइजेशन कर लो और उसमें से देखो प्रोडक्ट में से कैसे निकल रहा। तो 112 एक्चुअली 112 इंटू 1 इसका फैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 2 5 ज़ा 10, 6 ज़ा 2 28 ज़ा 2 14 ज़ा 2 7 ज़ा 7 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 इंटू 7 कितना है भाई साहब 112 है ना भाई साहब, तिकड़म लगाओ 20 चाहिए तुम्हें। 7 2 ज़ा 14 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, 14 से 8 नहीं होगा भाई साहब, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 14 14 2 ज़ा 28 28 माइनस 4 ये भी नहीं होगा भाई साहब। टुर 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 कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है भाई साहब। 16x माइनस 64 यहाँ पे हो गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 48 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16, हाँ यहाँ पे 24 होगा ना, 16x प्लस 4 20 नहीं ठीक है 16x प्लस 4 20 माइनस 64 माइनस 48 2 5 ज़ा 10 2 6 ज़ा 12 2 28 ज़ा 2 40 हाँ 14 82 16 16 माइनस 7 फॉर्मूला मेथड से देख लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac कर लेते हैं। यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 400 है ना, माइनस 4 इंटू ए, क्योंकि यहाँ पे देखो पूछा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दैट इज 1। देखो इसको भाई साहब कंपेयर कर लो ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 1, बी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब -20 और सी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 112, ठीक है। तो बी स्क्वायर दैट इज -20 का स्क्वायर 400 माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी 112, तो यहाँ पे हो गया 400 2 4 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2 4 1 ज़ा 4। भाई साहब ये पॉसिबल नहीं है। बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका क्या आ गया नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आया तो इसका रूट पॉसिबल नहीं है, मतलब ये सिचुएशन आपकी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सिचुएशन इज इम्पॉसिबल। तो वन फ्रेंड का एज हो गया आपका x, दूसरे फ्रेंड का एज कितना हो गया 20 माइनस एक्स। 4 ईयर्स अगो एक की एज हो गई x माइनस 4, दूसरे की एज हो गई 20 माइनस एक्स माइनस 4 दैट इज 16 माइनस एक्स। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। तो आपका भाई साहब
यहाँ पे कोई बन ही नहीं रहा है, पहली बात तो ये हो गई। फॉर्मूला मेथड से भी जाएंगे अगर आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका कितना आ रहा है वैसा -48, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, ठीक है। द इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट, हेंस द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा सिचुएशन, ठीक है, क्लियर है। क्या हो रहा है वैसा, थैंक यू क्या हो जा रहा है ये, हाँ फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, ठीक है, दो नंबर्स हैं जिनका सम, तो आप इसको कैसे कर लोगे, यहाँ पे वैसा कोई टेस्टिंग वेस्टिंग नहीं करनी है, आपको सीधा फाइंड आउट करना है, ठीक है। टू नंबर्स हुज सम इज 27, तो एक नंबर अगर x हो गया तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना भाई। एक नंबर अगर x हुआ तो दूसरा नंबर क्या होगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम आपका क्या है 27 है, ओके। प्रोडक्ट इज तो x इंटू 27 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू क्या है भाई साहब 182। चलो भाई साहब कर लेते हैं इसको, x इंटू 27 कितना हो जाएगा बोलो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। चलो भाई साहब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 माइनस 182 इज इक्वल टू 0, सारा सब कुछ बोरिया बिस्तर एक तरफ कर लिया। अभी हम क्या करेंगे भाई साहब -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0, क्लियर है। अभी 182 का भाई साहब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे फैक्टर्स, तो 182 का फैक्टर्स फाइंड आउट कर लो भाई साहब, ठीक है। 2 9 18, 2 1 91 किससे जाता है 7 से, 7 1 7, 7 3 21 और फिर आगे आपका 13, ठीक है। कितना चाहिए आपको 27, 2 7 14 और 14 और 13 को मिलाएंगे तो 27 आ जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे भाई साहब एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे हो गया x इंटू एक्स माइनस 14 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स हाउ मच x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो इधर आपका हो जाएगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो गई 14 और x की वैल्यू हो गई 13, और यही होगा भाई साहब, एक का एज अगर 14 है तो दूसरे का एज कितना हो जाएगा 13, 27 माइनस 14 कितना आएगा 13, एक का एज अगर 13 है दूसरे का एज कितना आ जाएगा 14, तो द एजेस ऑफ द टू फ्रेंड्स आर 13 एंड 14, 13-14 साल के दोनों हैं, ठीक है, क्लियर है। तो गिवन कंडीशन के हिसाब से भाई साहब आपका ये हो गया क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। तो आपने भाई साहब मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, ठीक है, यू आर गेट व्हाट 14 प्लस 13 17, अच्छा जी। ये हो गया भाई साहब x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13, तो x इज इक्वल टू 14, so thus the two numbers are 14 and 13. The sum of the squares of two consecutive positive numbers is 365. Find the numbers. चलिए भाई साहब कीजिए फटाफट। हो गया डन 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 भाई साहब। अरे भाई साहब बोलो ना, फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स। अभी देखो आप इस सवाल को लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से भी कर सकते हैं,
लेकिन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 365। और दूसरा क्या होगा बोलो, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये भाई साहब बहुत लंबा फंस जाएगा, है ना भाई। अगर आपने x एक नंबर माना और दूसरा y माना तो ये कंसेक्यूटिव है, मतलब y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, सम ऑफ द स्क्वायर्स विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 365, ठीक है। ओके, अभी हम देखते हैं यहाँ पे, लेट वन नंबर बी एक्स, सो देयरफॉर अदर नंबर क्या हो जाएगा बोलो, अदर नंबर इज कितना हो जाएगा, x प्लस 1। सम ऑफ द स्क्वायर्स मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। क्या ये समझ में आ रहा है, दिस इज इक्वल टू हाउ मच आप पीपल आर 365। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज इक्वल टू 365, ठीक है। अभी भाई साहब इसको एक्सपैंड करो, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया a प्लस बी का स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया भाई साहब 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 364 इज इक्वल टू 0। आर बी क्लियर ऑन दिस वन, आप पीपल समझ में आ रहा है। अभी इसका हम स्प्लिटिंग द मिड टर्म कर लेते हैं। 364 का भाई साहब आप निकालिए, 2 18 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब 7, हाँ 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं ना, तो 2 से भाई साहब डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो गया ये, ठीक है। तो ये हो गया 291 ज़ा, यहाँ पे 7 और 13, और ये हो गया 13 1 ज़ा, ठीक है। तो आपके ये 3 फैक्टर्स हो गए। इन 3 फैक्टर्स में से आपको क्या चाहिए भाई साहब x, तो 7 2 ज़ा 14 और वो है 13, 14 इंटू 13, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो x इंटू एक्स प्लस 14, ठीक है, माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0। सो इधर आपका हो गया x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो इधर आपका x का वैल्यू क्या हो गया -14 और x का वैल्यू क्या हो गया भाई साहब 13, x की वैल्यू, ठीक है। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ, तो आपके पॉजिटिव नंबर हैं, तो पॉजिटिव नंबर है तो इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते। x इज इक्वल टू -14 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, इज नॉट पॉसिबल। तो आपका पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 13, ठीक है। सो देयरफॉर द नंबर आर कितना हो जाएगा बोलो, x मतलब छोटा वाला नंबर लिया था 13, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 14। द नंबर्स आर 13 एंड 14। क्लियर है, बात सही आ रही है तुमको। तो ये आपके कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। लेट द टू रिक्वायर्ड कंसेक्यूटिव नंबर्स बी x एंड x प्लस 1। सो एज पर द गिवन कंडीशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर कितना है भाई साहब 365, ठीक है। सो दैट विल बी 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस, तो ये हो गया आपका भाई साहब कितना x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 14 माइनस 13, तो x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, x इंटू एक्स प्लस 14 माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 14, तो ये x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू माइनस 14। सो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। x इज इक्वल टू माइनस 14 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, देखो टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स, तो माइनस 14 नहीं ले सकते आप। आपको कंडीशन में क्या दी हुई है, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स है, माइनस 14 इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर, सो यू कैन नॉट टेक दिस वैल्यू। तो ऑब्वियसली x की वैल्यू क्या हो जाएगी 13, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 13 प्लस 1 दैट इज 14, ठीक है। तो दूसरा नंबर हो गया आपका 14। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, इज 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। फाइंड द टू नंबर्स, ठीक है। तो हम मान लेते हैं भाई साहब, लेट द स्क्वायर ऑफ स्मॉल नंबर 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। लेट द square of the smaller number, let the larger number be x, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ
ठीक है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, ठीक है, स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है दैट इज हाउ मच, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, मतलब 8 इंटू एक्स, है ना, मतलब 8x हो गया, है कि नहीं। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ओके, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स, तो आपका भाई साहब लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, ठीक है, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 2 नंबर्स इज 180, ऐसा लिख सकते हैं। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180, लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 180। लार्जर नंबर का स्क्वायर, लार्जर नंबर तुमने क्या माना है, x, तो इसका स्क्वायर मतलब हो गया x स्क्वायर। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर कितना आ रहा है तुमको, 8x, तो सीधा सीधा ये डाल दो, माइनस 8x इज इक्वल टू 180, बन गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी हम 180 को उठाते हैं, यहाँ पे देखो 180, 2 90 जा, 2 45 जा, 5 3 15 जा, 3 5 जा, 5 1 जा, ठीक है, क्लियर है। 8x है यहाँ पे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 3 5 जा कितना है भाई साहब 15 नहीं होगा भाई साहब, 5, इसमें से हमको कितना निकालना है, 8 निकालना है ना, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 माइनस 9 नहीं हो पाएगा भाई साहब, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 नहीं हो पाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 36 नहीं, 8 8 8 8 8 8 5 3 जा 15, 3 2 जा 30, 3 2 जा 6 नहीं हो पाएगा। 290 जा, 245 जा, 3 15 जा, 3 5 जा 15, 5 1 जा, 18 माइनस 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, हाँ चलो हो जाएगा भाई साहब, 18 माइनस 10, तो x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। कॉमन निकालें भाई साहब, x इंटू एक्स माइनस 18 प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 18 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x माइनस 18, ठीक है, इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो ईदर x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो इधर x इज इक्वल टू 18 और x इज इक्वल टू माइनस 10, ठीक है, क्लियर है। द स्क्वायर ऑफ स्मॉल नंबर, तो फाइंड द 2 नंबर्स, तो आपका भाई साहब नंबर्स क्या हो जाएंगे, 18 और द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स, तो स्मॉलर नंबर हो गया आपका 8x, स्मॉलर नंबर एज पर द गिवन कंडीशन x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180। आपने भाई साहब इसको सॉल्व किया तो आपका कितना आ गया भाई साहब, दिस विल बी बेसिकली व्हाट आ पीपल आ x हाँ x प्लस 10 आएगा, क्लियर, तो x की वैल्यू आ गई भाई साहब माइनस 10, तो लार्जर नंबर इज 18, तो स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, स्मॉलर नंबर इज आपका अंडर रूट ऑफ 8x हो जाएगा, क्योंकि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, स्मॉलर नंबर का भाई साहब स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 18, है ना, तो ये हो गया 144, तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर हो गया 144, तो स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 144 दैट इज 12, तो 18 और 12 हो गए भाई साहब लार्जर और स्मॉलर नंबर्स, ठीक है। अभी हम आते हैं भाई साहब माइनस 10, इफ द लार्जर नंबर इज माइनस 10, तो स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर आपको क्या देगा, 8 इंटू माइनस 10, ये पॉसिबल नहीं है भाई साहब, माइनस 80 हो जाएगा, दिस विल नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर माइनस 80 हो गया, तो स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा, माइनस 80 का स्क्वायर रूट, वो पॉसिबल नहीं है, सो हेंस वी कैन नॉट एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ माइनस 10, सो द एक्सेप्टेबल वैल्यू विल बी ओनली 18 एंड हेंस 18 एंड 12 वुड बी द आंसर्स, ठीक है। जो स्मॉलर नंबर भाई साहब हो गया आपका विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, सो द लार्जर नंबर इज 18 एंड द स्मॉलर नंबर इज 12, इसको आप चेक भी कर सकते हैं, कैसे, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180, 18 का स्क्वायर भाई साहब कितना होता है 324, 12 का स्क्वायर कितना होता है भाई साहब 144, माइनस करो देखो 180 आ रहा है, 180 आ रहा है, पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, मतलब 12 का स्क्वायर
कितना होगा बोलो 144, ठीक है। इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, 8 इंटू लार्जर नंबर क्या है तुम्हारा बोलो 18, 18 इंटू 8 करोगे कितना आ जाएगा 144। दोनों कंडीशन तुम्हारी फुलफिल हो रही है। जैसे तुम साइमल्टेनियस इक्वेशन में पूरे कंडीशंस को वेरीफाई कर सकते हो, वैसे ही तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कंडीशंस को वेरीफाई कर सकते हो। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।